प्रिय विद्यार्थी, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का अध्याय बसंत का अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची। जयवंत कुमार लिखी हुई बहुत सुंदर कहानी हम इसका अध्ययन ऑनलाइन कर रहे थे। इसमें अब तक हमने देखा कि सेठ माधवदास एक धनवान व्यक्ति है, कला का बहुत अच्छा प्रेमी है। उसके पास एक सुंदर आलीशान संगमरमर का बना हुआ बंगला है, बगीचा है, गुलाब के पेड़ है और बसंत के सारे हर वक्त वहाँ बैठा रहता है। फिर भी उसके जीवन में बहुत सारा खालीपन है। एक दिन जब वो अचानक अपने बगीचे में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था, तभी एक चिड़िया उसके पास उसके बगीचे में आती है और गुलाब के पौधे पर आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर है। सेठ उससे बातें करनी शुरू करते हैं और बातों बातों में सेठ उससे कहते हैं कि तुम मेरे आलीशान भवन में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ बहुत सुंदर सोने का घर बना के दूंगा, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें दूंगा। लेकिन चिड़िया ने कहा, मैं तो मेरी माँ की हूँ, मैं मेरी माँ के पास जाऊंगी, मैं मेरी माँ के पास ही रहती हूँ। माधवदास ने हर तरह का प्रयास किया उस चिड़िया को अपने यहाँ बगीचे में रखकर पिंजरे में बंद करने की, लेकिन चिड़िया ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसी से आगे आज हम पढ़ेंगे। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ अपने माँ, भाई, पानी, घास, फूल आदि को जानती हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी। मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी के जगत को तृष्णा है, यानी भूख है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो इसके भीतर फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोना का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे। इस तरह से हमने देखा कि माधवदास चिड़िया से बहुत सारी बातें करता है, उसे हर तरह से रिझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो तुम चाहती हो वो सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे पास जो नहीं है वो सब कुछ मेरे पास है। लेकिन चिड़िया कहती है कि मैं सिर्फ माँ, भाई, सूरज, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। सेठ ने कहा कि मेरे पास सोना है, तुम्हें मालामाल कर दूंगा, लेकिन
चिड़िया को क्या पता कि सोना क्या होता है। चिड़िया क्या जानती है कि सोना क्या होती है। चिड़िया ने कहा, मुझे ये मालामाल क्या होता है इसका भी पता नहीं, सोना क्या होता है इसका भी पता नहीं, मुझे कुछ भी सोना नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अपनी माँ को जानता हूँ। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें सोने की कटोरी में दाना और पानी दूंगा। लेकिन चिड़िया ने कहा कि मैं नहीं जानती ये दाना पानी क्या होता है, बस मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मैं मेरी माँ को ही जानता हूँ। शेठ ने कहा कि जो मेरे से बात कर लेता है उसकी किस्मत खुल जाती है। तुम मुझे जानते नहीं, मेरे पास बहुत सारी कोठियाँ हैं, कोठियों पे कोठियाँ हैं और बगीचे हैं, लेकिन चिड़िया इन सब बातों के उसे क्या लेना देना, वह इन चीज़ों को नहीं जानती है। इस कहानी में आगे क्या होता है ये हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।